त्योहारों का मौसम है आ गया, जहां पर आपको करना होता है ढेर सारा शॉपिंग। अगर आपने छोटी मोटी लापरवाही कर दी तो आपके पॉकेट से होंगे ज़्यादा खर्च, और आपने थोड़ा सा सावधानी बरता तो ढेर सारे बचेंगे पैसे। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस मॉनिटरिंग में आपका स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. 15 अगस्त के बाद ही त्योहारों का मौसम हो जाता है शुरू। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, और उसके बाद तो त्योहारों की झड़ी लग जाती है, जैसे नवरात्रा, दीपावली, क्रिसमस, विंटर वेकेशन, होली, वसंत पंचमी। इस तरीके से त्योहारों की लड़ी एंड झड़ी लगी रहती है। इन त्योहारों में होता क्या है? इन त्योहारों में हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को खुश करना चाहते हैं, और अपने दोस्तों को भी खुश करना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि ये हो कैसे सकता है? जैसे अगर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल, लैपटॉप या शर्ट पैंट, गारमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने लिए परचेज करते हैं। इसी तरीके से घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम वो चीज़ परचेज करके, या अपने परिवार के लिए, स्पाउस के लिए, किड्स के लिए, मदर के लिए, पेरेंट के लिए, सिबलिंग के लिए हम कुछ भी परचेज करके देते हैं, तो हम परिवार का ध्यान रखते हैं, उनको खुश करते हैं। इसी तरीके से त्योहारों के टाइम पर हम अपने दोस्तों के यहाँ कुछ गिफ्ट देते हैं, उनको कुछ पार्टी देते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों को भी खुश करते हैं। तो ये जो त्योहारों का समय है, अगर आपने कुछ सावधानी नहीं बरती तो आपके पॉकेट हो जाएगी खाली, और आपका ढेर सारा पैसा होगा खर्च। तो सबसे पहले कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान रख लेना, क्योंकि ये त्योहारों का मौसम कहीं आपका पॉकेट खाली ना कर दे। पहला, सबसे पहले आप अपना बजट बनाओ कि आपके पास कितना पैसा है और आप उस पैसे में क्या क्या खर्च करना चाहते हो। लाइक मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, मैं मोबाइल परचेज करूँगा, लेकिन ये मोबाइल 10,000 में भी हो सकता है, 20,000 में भी हो सकता है, 1 लाख में भी हो सकता है। तो मेरा बजट क्या कहता है? क्या मैं 10,000 के मोबाइल पर स्टिक हो जाऊँ, 50,000 के मोबाइल को स्टिक हो जाऊँ, या मैं 1 लाख का मोबाइल परचेज करूँ? तो सबसे पहले हमें बजट बनाना है कि हम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर गुड्स को, इस पर्टिकुलर आइटम को परचेज करते हैं, या यहाँ पर पार्टी करते हैं, या किसी को गिफ्ट देते हैं, तो मेरा बजट क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका जो बजट है 2 तरीके से होना चाहिए। एक ओवरऑल बजट कि अगस्त से लेके अगले मार्च तक मेरे को फेस्टिवल पर 50,000, 1 लाख, 10,000, 5 लाख रुपया खर्च करना, तो एक ये आपका मास्टर बजट हो गया। अब इसमें छोटे छोटे बजट बनेंगे, लाइक नवरात्रा पर आपको क्या खर्च करना है, दिवाली पर आपको क्या खर्च करना है, क्रिसमस पर आपको क्या खर्च करना है, विंटर वेकेशन में आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो तो उस पर क्या खर्च होगा, होली, बसंत पंचमी, ऐसा कोई भी फेस्टिवल है तो आप कितना खर्च करना चाहते हो। बजट के बाद आपको बनाना है लिस्ट कि आपके लिए कौन सा आइटम कितना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरे पास मेरा मोबाइल काम कर रहा हो और ये 1 साल और चला सकते हैं, तो क्या मोबाइल चेंज करना मेरे लिए ज़रूरी है? मैं कहूँगा जी नहीं दोस्तों, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पर आप यूज कर सकते हो, और वो यूज की स्थिति में है तो आप इसको टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ऑलमोस्ट डेड हो जाए या काम करना बंद कर दे तब आप इसको चेंज करो। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, लाइक लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, तो जो वस्तु आप उपयोग कर रहे हो और उसमें
कैपेसिटी है, लाइफ है 2 साल 3 साल का, तो उसे चेंज करना मेरे अनुसार सही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे का इनफ्लो का कोई इशू नहीं है, लाइक आप 2 लाख 5 लाख 50 लाख पर मंथ कमा रहे हो, तो आप कुछ भी पैसा खर्च करो, हमें दिक्कत है। लेकिन अगर आपका इनफ्लो टाइट है या एक सीमित है, तो उस केस में पैसा खर्च करने से पहले आप जरूर लिस्ट बना लें। बजट और लिस्ट के बाद आता है कि वो चीज़ की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है या वो अभी आपके लिए लग्जरी है। जैसे इस फेस्टिवल पर मुझे कार परचेज करना है, तो मैं कार 5 लाख का भी परचेज कर सकता हूँ, मैं कार 10 लाख का भी परचेज कर सकता हूँ। तो मुझे लग्जरी देखना है और नीड देखना है। क्या मैं 5 लाख के कार में वो सारी फैसिलिटी यूज कर सकता हूँ? जैसे मैं कार का यूज करूँगा सिर्फ घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, तो इस केस में मुझे 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख के कार की ज़रूरत नहीं हो सकती है। मैं 5 से 6 लाख के कार में भी काम चला सकता हूँ। लेकिन आप कहोगे मुझे सोसाइटी में स्टेटस दिखाना है, ज़रूर दिखाइए, क्योंकि पॉकेट है आपका, पैसा है आपका। स्टेटस दिखाने में अगर आपका EMI का बर्डन ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप दूसरे खर्चों पर रिड्यूस करोगे, आपका बजट छोटा होगा, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो ये आपको सोचना है। इन लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे फिजिकल शॉपिंग कर रहे हो, विंडो शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप ये देखो कि आपको सबसे ज़्यादा बचत कहाँ से मिलेगा। जैसे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है, एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से आप परचेज करते हो तो 10% का कैशबैक मिलेगा, इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हो तो 5% का मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो वस्तु, जो आइटम, जो इक्विपमेंट आपको परचेज करना है वो सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। क्या वो ओपन मार्केट में सस्ता मिल रहा है या ऑनलाइन स्टोर पर सस्ता मिल रहा है, और जहाँ पर ये सस्ता मिल रहा है क्या मैं कोई कूपन यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं कोई डेबिट कार्ड यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं EMI पर लूँ तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो। तो इस तरीके से कुछ बातों को ध्यान आपको रखना है, ताकि आपका जो त्यौहार है वो खुशियों से भरा हुआ हो और आप अपने परिवार और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस त्यौहार को एंजॉय कर सको। तो बजट और पैसा इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके पास, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सो वो भी अपने त्यौहार को इफ़ेक्टिवली मना सके, एंजॉय कर सके। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और प्रणाम।